ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 अप्रैल 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। बेसमझ तो यहाँ आवेंगे ही नहीं। बुद्धिमान बाप है तो बुद्धिमान बाप के बच्चे भी समझू सयाने होंगे। जानते हैं यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। किन आँखों से जानते हैं कि भगवान पढ़ाते हैं? तीसरी आंख से जानते हैं कि ये भगवान पढ़ाते हैं। मनुष्य नहीं पढ़ाने वाला है। मनुष्य तो भगवान हो भी नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य मन चलाने वाले को कहा जाता है। जिसका मन है वो चंचल मन जरूर होगा, और भगवान तो अमन कहा जाता है। सदा ही अमन चैन की जिंदगी रहने वाला है, शांति धाम का रहने वाला है। तो भगवान वाच है कि भगवान की भी पहचान चाहिए। भगवान कौन है और मनुष्य कौन है, ये भगवान के बच्चे ही जान सकते हैं। नाम तो कितना बड़ा है, भगवान। फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अभी है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। प्रैक्टिकल कहा ही जाता है तब जब शरीर से पार्ट बजावे। पार्टधारी होते हुए भी प्रैक्टिकल में न्यारा है। नाम से भी न्यारा है और रूप से भी न्यारा है। इतनी छोटी सी बिंदी, जो मनुष्य समझ भी नहीं सकते हैं। बाबा ही बैठ समझाते हैं तो बच्चे वंडर खाते हैं कि आत्मा भी छोटी बिंदी है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। जैसे वो सितारे हैं आसमान के, परंतु वो छोटे तो नहीं हैं। छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये आत्मा तो सच सच छोटी बिंदी है। बाबा भी बिंदी है, और ये भी बच्चे समझते हैं बाबा तो सदैव ही पवित्र है। इसलिए उनको सदा शिव कहा जाता है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। ये महिमा इनकी नहीं है, इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। मुख्य बात है ये पावन बनने की। विकारों पर ही झगड़ा होता है।
पावन बनने के लिए पतित पावन को ही बुलाते हैं। अब बुलाते हैं तो पावन तो जरूर बनना पड़ेगा। इसमें मुझने की बात ही नहीं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं और सत्संगों में तो ये बातें होती नहीं है। कहाँ भी कोई भी सत्संग में ऐसा हंगामा नहीं होता है। यहाँ हंगामा ने ही खास इस बात पर होता है और तो कोई गड़बड़ी नहीं। बाप पढ़ाते हैं, बाप कहते मैं आता हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ऐसे भी नहीं कि कोई नौजवान शरीर में आता हूँ। तो देखो वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से शुरू होता है। भक्ति मार्ग में भी वानप्रस्थ में जाते हैं। घर गृहस्थ से बुद्धि योग टूटने लगता है। बाप भी जब प्रवेश करते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को याद करके पूरा पवित्र बनना है। तब वाणी से परे जा सकेंगे। पवित्र बनने का रास्ता तो एक ही है और कोई है नहीं। वापस निर्वाण धाम में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है और जाना तो सभी को ही है। कोई पहले पुरुषार्थ करके वानप्रस्थी बन जावेंगे, वाणी से परे की स्टेज में चले जावेंगे। कोई बाद में सजाएं खा करके जावेंगे। ऐसे नहीं कि दो चार को ही जाना है। सारी पति दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है कि सारी दुनिया कब और कैसे परिवर्तन होने वाली है। सतयुग से लेकर के कलयुग तक 5000 वर्ष का इस ड्रामा का चक्र है और सूक्ष्म वतन को तो बाबा उड़ाए देते हैं। वो कुछ है ही नहीं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और पावन भी जरूर बनना है। पावन बनेंगे, पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे, तब ही तुम शांति धाम सुख धाम जा सकेंगे। अपवित्र बनने की बित बित लगी रहेगी तो न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। तो उसे एक शांति दाता सुख दाता की शरण में जाना चाहिए ना। जानते हो कि सतयुग में बहुत ही थोड़े होते हैं और पवित्र रहते हैं। कलयुग में अनेक होते हैं
परंतु अपवित्र होते हैं। कलयुग में है ही अनेक धर्म, अनेक राज्य, तो अपवित्र हो पड़े हैं। ये बातें तो बहुत ही सहज समझने की हैं, और बाप तो पहले से ही बता देते हैं, जानते हैं हंगामा होगा। अनेक धर्मों के बीच, अनेक राज्यों के बीच, अनेक भाषा भाषियों के बीच जरूर हंगामा होगा। अगर न जानते हो तो युक्तियां क्यों रचे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी ले आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। जानते भी हैं कि झगड़े तो होंगे ही, ये झगड़े टंटे आदि की नूंद है। देखा जाता है आश्चर्यवत अच्छी रीति पहचानती, पहचान कर ज्ञान भी लेते हैं, औरों को भी ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी यहो मम माया, तुम उन्हों को अपनी तरफ खींच लेती हो। ये कोई नई बात नहीं है, ड्रामा में ऐसी नूंद है, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होना ही है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य तो सिर्फ अक्षर कह देते हैं भावी, परंतु अर्थ तो समझते नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है। ये बहुत ही ऊंची पढ़ाई है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बाबा कहते हैं ये कैसे पार जावेंगे। आंखें ऐसी धोखेबाज हैं तो बात मत पूछो। कोई सुंदर स्त्री को देखा और लड्डू बन जाते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है ना। इन कॉलेजों में, स्कूलों में तो बहुत ही खराब हो पड़ते हैं। और विलायत में तो देखो बात ही मत पूछो। भारत में सारी पढ़ाई अब विलायत की आई गई है। इसलिए आजकल दवाइयां भी ऐसी निकालते हैं कि विकार में जाते रहें और बच्चे पैदा न हो। क्योंकि खाने के लिए शुद्ध अनाज तो मिलता ही नहीं है, तो दवाइयों पर ही काम चलाते हैं। परंतु उन दवाइयों से तो शरीर और ही कमजोर होते जाते हैं, और ही जास्ती बीमारियां बढ़ती जाती हैं, आयु भी कम होती जाती है। टेढ़े बांके मनुष्य हो पड़ते हैं। सतयुग में तो ऐसे टेढ़े बांके होने की बात ही नहीं। वहां तो आयु भी बड़ी रहती है। मनुष्यों को ये ख्याल नहीं रहता कि भारत स्वर्ग था। तो कह देते हैं सतयुग को लाखों वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये तो कल तुमको राजभाग देकर गया था। वो सारा विश्व की बादशाही का राजभाग कहाँ गंवाया। जैसे बाप बच्चों को कहते हैं इतनी मिल्कियत तुमको दी, सारी मिल्कियत तुमने कहाँ गंवाई दी। वहां सतयुग में बहुत फर्स्ट क्लास धनवान होते हैं। यहाँ दुनिया में भी कोई धनवान होते हैं, बच्चे को विलायत भेजते हैं, घूम फिर करके चक्कर लगा के आओ। बच्चा गया, धक्क से सभी पैसे उड़ा करके खत्म कर देते हैं।
जैसे एक राजा का बच्चा था, गया विलायत, उस बच्चे को नशा था पैसे का और बाप की राजाई का। बड़े बड़े आदमियों को पार्टियां देने लग पड़ा। एक पार्टी में 40,000 रुपया खर्चा कर दिया। सच्चे सच्चे फूलों के गुलदस्ते बनवाए, सोने के फूल बनाए भेंट में देने के लिए। सभी आने वाले जो भी सभी आने वाले थे, उन्होंने सबों पर फूलों की वर्षा की। बहुत ही धनवान का बच्चा था। 12 मास में करोड़ रुपया खत्म कर डाला। 25/4/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप ने सुना तो अजब में पड़ गया। तो देखो, ऐसे ऐसे कपूत बच्चे निकल पड़ते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं तुमको कितना धन दे करके गया था, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बना करके गया था। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब एक जैसे होते हैं। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुम वही तो बच्चे हो ना। तुम कितने धनवान थे। ये बेहद की बात है जो तुम समझाते हो। ये भी मिसाल है ना। रोज कहते हैं शेर आया, परंतु शेर आता ही नहीं था। एक दिन सच में शेर आ गया तो तुम भी कहते हो मौत आया के आया। तो कहते हैं ये तो रोज ही ऐसे कहते रहते हैं, विनाश तो कभी होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। ये एटम बम कोई घर की सजावट के लिए नहीं बनाए गए हैं। उनकी फिर एक कहानी बना दी है। बेहद का बाप भी कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने बहुत ही बार बोला है कि ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए। एकदम क्लियर करके लिख जाना चाहिए। तो आकर के समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ बाप आया हुआ है, बाप का बरसाई है स्वर्ग की बादशाही। पहले भारत स्वर्ग था ना। पहले नई नई दुनिया में नया भारत था, हेवन था। अभी वो हेवन सो हेल और हेल सो हेवन बनता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है और इसमें सभी प्रकार के पाठधारी हैं। 84 जन्मों का पाठ बजा करके फिर अभी वापस जाते हैं। जो 84 जन्मों का पाठ बजाने वाली बीज रूप आत्माएं हैं, उन्हों में सब प्रकार के बीज भरे पड़े हैं।
हम पहले मालिक थे, फिर कंगाल बने, फिर अभी बाप की मत पर चल करके मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम कल्प कल्प श्रीमत पर चल करके स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन न बनने के कारण ही अत्याचार होते हैं। बच्चियां कितनी मार खाती हैं, नंगा करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि सीढ़ी में दिखाया है, भिखारी भी तो भारत बरोबर है ना। ये तो अखबार में भी पढ़ा था। तुमको कोई कुछ कह नहीं सकता। तुम कहेंगे उस समय अखबार में जिसने डाला उनको कुछ कहा नहीं, हमने डाला तो तुम ऐसे क्यों कहते हो। बाप समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, फिर अहो मम माया, कैसे के कैसे वैसे ही बन जाते और ही बदतर हो जाते। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा आकर के इस वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। आकर के बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर अपने आप शिवालय बनता रहता है। हाँ, तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। इस बिखे की बात पर कितना हंगामा हुआ, बहुत डर गए। समझा कोई काल आया हुआ है, कोई जादूगर है। आदि में भी ये हंगामा हुआ था, आदि सो अंत। तो बेहद का बाप बहुत ही मीठा है। अगर सभी को पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जावे। फिर तो ये पढ़ाई भी चल न सके। क्यों नहीं चल सके है? क्योंकि पढ़ाई तो एकांत में होती है। भीड़ भाड़ में पढ़ाई, मेले मलाखड़े में कोई पढ़ाई नहीं होती है। सुबह को कितना शांत रहता है। हम तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? हमको यही बात का फुरना लगा हुआ है। अभी हम पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बताते हैं। और पवित्रता की बात पर हंगामा तो होगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। परंतु बहुत ऐसे निकलेंगे जो उस हंगामे में डर करके ज्ञान ही छोड़ देंगे। बाप आया हुआ है ये भी भूल जाएंगे, क्योंकि बाप तो है बिल्कुल साधारण। ड्रेस आदि सब वही है, वही माना। जो आज में साधारण ड्रेस थी वही साधारण ड्रेस है, कुछ भी फर्क नहीं हुआ है। वो सन्यासी लोग तो फिर भी घर बार छोड़ करके
कफनी गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं। इनकी तो वो ही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया है और तो कोई फर्क नहीं है। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं, पालन पोषण करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल ही साधारण चलते हैं। बाकी बाप को बच्चों के रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े ना। और वो भी साधारण, कोई मार्बल आदि तो होती नहीं है। नहीं तो यहाँ बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो कॉलेज कितना अच्छा होना चाहिए, परंतु बाप तो साधारण तन में साधारण रीति पढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे, ये घर का घर भी है और कॉलेज का कॉलेज भी है। बच्चे बच्चे कह करके कितना प्यार से पढ़ाते हैं। और बाप तो है ही चकमक, सभी आत्मा रूपी सुइयों को कशिश करते हैं, जिनकी जिनकी कत्र उतरती जाती है, परंतु अभी इतना जोर से खींचते नहीं हैं। जोर से खींचें तो तुम ठहर नहीं सकोगे, एकदम चटक पड़ोगे। ये कोई कम चकमक है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वो तो सिर्फ कह देते हैं शक्ति है, कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वो समझते नहीं है। ये पवित्र बनाने की शक्ति है। सर्वशक्तिवान तो बाबा है, वो सभी को ऐसा बनाते हैं, परंतु सभी तो एक जैसे बन भी न सके। अगर सभी एक जैसे पवित्र बन जावें फिर तो सभी के फीचर्स सभी के चेहरे में और एक ही हो जावे। ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही फीचर्स मिलने हैं जो कल पहले मिले थे। इस बात में फर्क नहीं पड़ सकता। 25 अप्रैल 68 की वाणी का 3रा पेज। कितनी समझने और सहारण करने की बातें हैं। विनाश भी जरूर होना ही है। लड़ाई तो शांत अभी हो ही नहीं सकती। आपस में आग सुलगती ही रहती है, आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो समझो कि मौत तो जैसे सर पर खड़ा हुआ है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो ही जाएगी। बाकी अनेक धर्मों का विनाश तो होना ही है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी,
बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे बर्फ के अंगारे जैसे, तो सारे मकान टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत रीति मकान बनावे, कितना भी फाउंडेशन पक्का डालें, परंतु ये कंक्रीट के मकान रहेंगे नहीं। वो समझते हैं हमारा मकान अर्थक्वेक में भी गिर न सकेगा, परंतु बाप कहते हैं कितना भी करो, 100 मार बनाओ, परंतु विनाश तो होना ही है, ये कुछ भी रहेगा नहीं। सतयुग में ये मल्टी स्टोरी मकान थोड़े ही थे, न रहेंगे। तुम यहां आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। उनको कहा जाता है रावण का पांप, क्योंकि माया कहती है हम भी कम नहीं हैं। वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, सारी चीजें सोने की। वहां तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं, जमीन आदि का भी खर्चा नहीं लगता है, सभी कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, स्थापना, विनाश और भगवान के आने का पैगाम पहुंचाना है सभी को। अच्छे अच्छे बच्चे पंडा बन करके आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी आवेंगे। इतने सभी आए हैं, पता नहीं इन सभी को फिर देखूंगा या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए। अरे तुम गिर क्या गए की कमाई सारी चट कर दी, अभी फिर तुम इतना ऊंचे चढ़ नहीं सकेंगे। ये गिरने की है बड़ी ते बड़ी अवज्ञा। ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना कि फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, अगर कोई बाहर निकला तो उसको शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं कि ऐसा टाइम आवेगा, अलर्ट न रहे, विकार में जावेंगे तो शूट हो जावेंगे। क्योंकि अभी भगवान का फरमान निकलता है ना, हुक्म है, खबरदार रहना है। हाँ, कोई जबरदस्ती करते हैं, तुम्हारा हाथ पांव बांध देते हैं, तो उन पर पाप चढ़ेगा, तुम्हारा कोई दोष नहीं। आजकल तो ऐसी ऐसी दवाइयां भी निकली हैं जो दवाइयां खिला पिला करके गंदा कर देते हैं। गैस आदि की ऐसी ऐसी चीजें निकालते हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जावे। ये सभी ड्रामा में नूद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे। जट आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है,
कलेश आदि सभी छूट जाते हैं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता ही नहीं। रावण ही नहीं, जो काल फिर कहां से आवेगा? ये रावण की दूत है ना, भगवान की नहीं है। भगवान को तो बच्चे ही प्यारे लगते हैं। भगवान कब बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकता? बाप है ना। ड्रामानुसार पौना कल्प से भी जास्ती तुम सुख पाते हो। इतना सुख बाप तुमको देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर भी चलना चाहिए ना। अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। जो सभी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं ना। अभी बाप कहते हैं उन सभी को अथॉरिटी, उन सभी की अथॉरिटी तो मैं हूं। मैं इन ब्रह्मा द्वारा तुमको शास्त्रों का सार सुनाता हूं। तो शास्त्रों की अथॉरिटी कौन हुए? है वो मनुष्य गुरु लोग। और उन मनुष्य गुरुओं की भी अथॉरिटी कौन हुआ शास्त्रों की पढ़ने की और पढ़ाने की? ब्रह्मा। ब्रह्मा भी दो हैं, चार मुख भी दिखाए जाते हैं। तो इन ब्रह्मा द्वारा तुमको शास्त्रों का सार तंत्र सुनाता हूं। इसलिए बाप कहते हैं उन सभी की अथॉरिटी मैं हूं। किसके द्वारा? इन ब्रह्मा के द्वारा। तो अपन को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। बाकी उस पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। पानी को बिलोने से कोई सार नहीं निकलेगा। वो शास्त्रों का ज्ञान तो है पानी, उसका मंथन करने से कोई फायदा नहीं। मैं जो तुमको सुनाता हूं सो सुनो, उस पर मंथन करो। भक्ति मार्ग में तो कहाँ चुल्लू भर पानी भी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ करके झट वह पानी डाल देंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय, जिससे दुर्गति होती है। ये तो तुम्हारा सतो प्रधान निश्चय है। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात नहीं है। सिंध में लोग समझते थे काल आया हुआ है। अखबारों में क्या क्या डालते थे, झूठ माना ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। ढेर की ढेर बच्चियां भाग आई। तो उन बच्चियों के लिए भी सभी प्रबंध करना पड़े। बाबा इनमें प्रवेश होकर इनको स्वाहा नहीं करावे तो काम कैसे चले?
कैसे सभी भाग आए। बाबा ने संभाला ना। तुम सभी भाग करके बेहद के बाबा के पास आ गए। किसके पास आ गए? बेहद का बाबा कौन है? हैं? शिव बाबा। उस समय जानते थे शिव बाबा कौन है और ब्रह्मा बाबा कौन है? इसको चरित्र कहा जाता है। किसका चरित्र? मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया। ये किसकी कहानी है? कृष्ण की कहानी है, ब्रह्मा कुमारियों की कहानी है, बाबा शिव बाबा की कहानी है। ये सभी है प्रजापिता की कहानी। बेहद का बाप इनमें था। नाम रख दिया है कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का। तो इतने सभी भाग आए। भट्टी तो बननी थी। बाबा मम्मा आदि सभी झाड़ू आदि लगाते थे, मोटरें आदि साफ करते थे। कराची के तो जैसे मालिक बन गए। बड़े बड़े मिनिस्टर आदि समझते थे ये तो खुदाई खिदमतगार है। जो मांगो कहते हैं जो हुकुम सरकार। वहां तुम्हारी जैसे राजाई थी और सामने ही कत्लेआम होते रहते थे। तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ न सके। तुम्हारी कितनी संभाल होती थी। अच्छा, आज भोग है। रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति।